हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हन ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने उत्तराखंड में जो जलवायु का टॉपिक चला हुआ है उसमें वर्षा ऋतु पढ़ा था, और वर्षा ऋतु का जो टॉपिक था हम लोग देखें उसी के कुछ फैक्ट है, कुछ तथ्य हैं जो आपके रह गए थे। रहने का कारण ये था कि ताकि वीडियो आपकी लंबी ना हो जाए, इस कारण से पिछली क्लास में हम लोग सारे फैक्ट नहीं दे पाए। आज हम लोग समझते हैं, लेकिन इस क्लास को समझने से पहले पिछली क्लास को जरूर देखना आप लोग, क्योंकि उसमें पूर्ण रूप से कंसेप्ट दिया गया है वर्षा ऋतु का। अब कंसेप्ट के बाद जो बचे हुए फैक्ट है वो आज हम लोग इस पर बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, जैसे कि हम लोग वर्षा ऋतु की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और वर्षा ऋतु में देखते हैं ये सूर्य है आपका। अगर सूर्य को देखें हम लोग यहाँ पर जी, जो सूर्य है ये, अगर हम लोग पढ़कर चले, सूर्य का जो प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश जो मिलता है हमें पृथ्वी पर, जो प्रकाश की किरणें आती है सूर्य की जी, ये पृथ्वी के जो धरातल है और जो जलीय क्षेत्र है उसे गर्म करती है। हमने कहा ये धरातल और जलीय क्षेत्र का एरिया है यहाँ पर जी, ये जल वाला एरिया है यहाँ पर जी, धरातल का एरिया है यहाँ पर जी, ये धरातल का एरिया है यहाँ पर, जल का एरिया है यहाँ पर जी। हम लोग देखें, आप लोग देखें, ये पेड़ पौधे भी यहाँ पर जी। तो सूर्य का जो प्रकाश आता है ये ताप देता है यहाँ पर जी, सूर्य का प्रकाश, और जल वाला जो पार्ट होता है वो जल का पार्ट गर्म होकर के वाष्प के रूप में ऊपर उठने लगती है जलवाष्प। इस प्रकार से जलवाष्प ऊपर उठती है, मतलब जल गर्म हुआ और जल की वाष्प गर्म होकर के, वाष्प हल्की होती है और गर्म होकर के ताप उसका ऊपर उठनी स्टार्ट करती है। जैसे जैसे जलवाष्प ऊपर उठती है तो धूल मिट्टी के जो कण होते हैं वे धूल मिट्टी के कण भी जलवाष्प में मिलते जाते हैं, और मिल करके हम लोग कहते हैं इस प्रक्रिया को संघनन कहने लगते हैं। और संघनन की प्रक्रिया कैसे हो रही है कि जलवाष्प यहाँ पर धूल मिट्टी के कणों को लेकर के ऊपर उठना स्टार्ट करता है, और इसी प्रक्रिया से क्या बनते हैं जी, बादल। इसी प्रक्रिया से क्या तैयार होते हैं, बादल तैयार होते हैं। इसी प्रक्रिया से हम लोग देखते हैं, जैसे ही बादल तैयार होते हैं तो ये क्या करते हैं जी, यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में और कम ऊंचे क्षेत्रों में अपने मार्ग में आने वाले किसी पर्वत से टकरा करके वर्षा करने लगते हैं। तो वर्षा होने लगती है यहाँ पर इन बादलों के द्वारा मैदानी क्षेत्रों में और कम ऊंचाई वाले एरियो में हम लोग देखते हैं ये बादल वर्षा करते हैं यहाँ पर जी, कम ऊंचाई वाले एरियो में। लेकिन ध्यान देना एक पॉइंट को जरा, जैसे जैसे ये ऊंचाई पर जाएंगे और बादल जी, तो हम लोग देखेंगे तापमान घटता जाएगा। तापमान घट रहा है जी ऊंचाई पर जाने पर बादलों पर। आप भी लोग देखना कि नीचे से जैसे ऊपर को चलेंगे हम लोग तो तापमान में कमी होगी, मतलब वहां पर देखेंगे नीचे तापमान अधिक है और ऊपर जाने पर तापमान कम होता जाएगा। जैसे जैसे ये बादल संघनन की प्रक्रिया के माध्यम से ऊपर पहुंचते हैं तो बादल उस समय क्या करते हैं वहां पर कि वे ओलों के रूप में, बर्फ के रूप में वर्षा ना करके केवल ओलों की वर्षा या बर्फबारी अधिक होने लगती है ऊंचाई पर जाने पर, हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो ऐसा ही उत्तराखंड में हम लोग देखते हैं कि ऊंचाई वाले एरियो में क्या होता है कि बर्फबारी होनी स्टार्ट हो जाती है इन संघनन की प्रक्रिया से जो बादल बने थे यहाँ पर। यही बादल नीचे मैदानी क्षेत्रों में वर्षा करते हैं, ऊंचाई पर जाने पर ओलों की वर्षा करते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर इन्हीं के विषय में जरा जो फैक्ट रह गए थे। अब इन आधार पर अगर लेकर चले हम लोग उत्तराखंड में अगर देखकर चले हम लोग, कुछ फैक्ट जो बचे थे आपके उन्हीं की बात करने जा रहे हैं कि कहीं पर ये अत्यधिक वर्षा करते हैं जी ये बादल। अब देखो, जैसे पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ा था कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो नरेंद्र नगर में होती है। उसी को देखते हुए एक फैक्ट आपका यहाँ पर हम लोग देखकर चले कि उत्तराखंड का चेरापूंजी या मासिनराव किसे कहते हैं, चेरापूंजी या मासिनराव, मासिनराव किसे कहते हैं, तो हम लोग नाम लेंगे यहां पर नरेंद्र नगर को। उत्तराखंड का चेरापूंजी या मासिनराव नाम किसका देंगे हम लोग, नरेंद्र नगर का देंगे। क्यों नाम देंगे, हम लोग देखें यहां पर नरेंद्र नगर का नाम देंगे। क्यों नाम देंगे नरेंद्र नगर का मासिनराव, क्योंकि भारत में एक स्थान है मासिनराव, और पूरे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा हम लोग देखेंगे चेरापूंजी या मासिनराव में होती है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है जी, नरेंद्र नगर में। यहां होती है जी उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, नरेंद्र नगर में होती है उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा। अब इसी के साथ में देखें ये क्या है जी आपका, हम लोग देखकर चले मासिनराव कहां पर पड़ता है जी, मेघालय में पड़ेगा आपका मासिनराव। तो हम लोग देखकर चलेंगे, इसे बोलते हैं भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होगी, तो मासिनराव में।
सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी? मासिनाव में, और उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा नरेंद्र नगर में। इसलिए हम लोगों ने कहा उत्तराखंड का चेरापूंजी कौन है? नरेंद्र नगर है। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट को देखना जरा आप लोग, अगर हम लोग इसी की बात करने लगे कि गढ़वाल का चेरापूंजी कौन होगा। गढ़वाल में एक घाटी बनती है, हालांकि ये भी नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में ही है, लेकिन ये प्रसिद्ध है हम लोग देखें संपूर्ण उत्तराखंड के लिए। लेकिन गढ़वाल में भी अगर नाम दे स्थानीय नाम वहां पर जी, तो देखो गढ़वाल, गढ़वाल का चेरापूंजी, गढ़वाल का चेरापूंजी कौन है? गढ़वाल का चेरापूंजी किसे कहते हैं? तो गढ़वाल का चेरापूंजी या मासिनाव कौन होगा? तो हम लोग कहेंगे मंडल घाटी। मंडल घाटी, मंडल घाटी गढ़वाल का चेरापूंजी। ये कहां पड़ेगा? गोपेश्वर में। यह है गोपेश्वर चमोली में। गोपेश्वर चमोली में मंडल घाटी को हम लोग कहेंगे गढ़वाल का चेरापूंजी। हमने बताया था कि आपके कुछ तथ्य थे, उन तथ्यों पर बात कर रहे हैं केवल जी हम लोग। कॉन्सेप्ट आपको हम लोग पिछली क्लास में सिखा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखें जरा, अगर हम लोग देखें यहां पर कि कुमाऊं का चेरापूंजी कौन है? कुमाऊं का चेरापूंजी, कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहेंगे? तो यहां पर देखना हमें कुमाऊं का चेरापूंजी कौन होगा। तो कुमाऊं का चेरापूंजी नाम पड़ेगा, हम लोग देखें कुमाऊं का चेरापूंजी। ये एक क्षेत्र पड़ता है सूखी ढांग, सूखी ढांग ये एरिया है सूखी ढांग। ये सूखी ढांग एरिया कहां पड़ता है? तो हम लोग कहेंगे चंपावत, चंपावत में। तो चंपावत में हम लोग देखेंगे कुमाऊं का चेरापूंजी होगा। इसका मतलब कुमाऊं में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? सूखी ढांग में। गढ़वाल में अगर कुछ पॉइंट को देखें, स्थानीय क्षेत्र में देखें तो गोपेश्वर में अच्छी खासी वर्षा होती है। पूरे उत्तराखंड के लिए देखें तो हम लोग देखें नरेंद्र नगर में सर्वाधिक वर्षा होकर चलती है, ये हम लोग देखें। और उत्तराखंड में अगर बात करें हम लोग वर्षा होने का जो टाइम है सर्वाधिक, वो कौन से माह का है? तो देखें जरा, तो जुलाई में हम लोग देखते हैं यहां पर जी वर्षा लगभग अधिक होनी स्टार्ट होती है उत्तराखंड में। और जुलाई से अगस्त सितंबर में हम लोग देखें सर्वाधिक वर्षा होती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर में अगर देखें कौन से माह में उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो देखें जुलाई, अगस्त, सितंबर माह में उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? ये पॉइंट हम लोगों ने सीखा यहां पर जरा जी, देखे जरा जी। अब देखो ये कुछ फैक्ट थे आपके जो उत्तराखंड में वर्षा ऋतु से संबंधित है। इन्हीं के साथ में अगर हम लोग देखें उत्तराखंड में वर्षा के प्रकार की बात करें, कभी कभी वहां से भी प्रश्न बनने लगता है, तो आइए जरा उस पर भी बात करते हैं। जरा ये देखिए जरा, उत्तराखंड में वर्षा के प्रकार, उत्तराखंड में वर्षा के प्रकार की बात करें अगर हम लोग उत्तराखंड में वर्षा के प्रकार देखें तो मुख्यतः दो रूपों में देखें। दो रूप कौन से देखें? एक हम लोग जाने यहां पर जी, एक रूप मिले हमें पर्वतीय रूप की पर्वतीय वर्षा, एक हमारी पर्वतीय वर्षा है। और दूसरा रूप देखेंगे हम लोग मानसूनी वर्षा, मानसूनी वर्षा। अब अगर हम लोग बात करें पर्वतीय वर्षा कितनी होती है और कैसे होती है, अब मानसूनी वर्षा कौन कौन से प्रकार की यहां पर होती है उत्तराखंड में अगर हम लोग देख कर चले, तो देखिए जरा इसमें हम लोग मानसूनी वर्षा की भी बात करते हैं जरा हम लोग जी। यहां पर जी पूरे उत्तराखंड में अगर बात करें तो 84% लगभग जी हम लोग देखें 84% वर्षा लगभग मानसूनी प्रकार की वर्षा है। और अगर देखें हम लोग 16% लगभग में ये भी वर्षा हमारी कौन सी है? पर्वतीय प्रकार की वर्षा है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा कौन सी होती है? हम लोग कहेंगे मानसूनी वर्षा है। और जो पर्वतीय वर्षा होती है ये कैसे होती है पर्वतीय वर्षा? तो हम लोग कहेंगे इस पर्वतीय वर्षा को जो स्थानीय पवनें चलती है या विक्षोभ आते हैं, विक्षोभ मतलब एक प्रकार के चक्रवात, एक प्रकार के चक्रवात है, तो हम लोग कहेंगे स्थानीय पवनों या विक्षोभ से उत्पन्न होती है
स्थानीय पवनों या विक्षोभ से होने वाली वर्षा कौन सी यहाँ पर जी, हम लोग कहेंगे पर्वतीय। कभी कभी आप लोग जैसे पर्वतीय क्षेत्र में गए हुए और वहीं पर देखे कोई झील या तालाब बना हुआ था, इस प्रकार की पवनें वहां पर चली थी कि उन्होंने जलवाष्प को उत्पन्न कर दिया और संघनन होने लगा वहीं पर जी। जैसे आप किसी पहाड़ पर, पिथौरागढ़ पे से नीचे हम लोग देखें, अल्मोड़ा की साइड में देखें तो स्थानीय पवनों से ही कभी कभी वर्षा होने लगती है। तो हम लोग देखेंगे कहीं पर देखें तो स्थानीय पवनें ही वर्षा करा देती है। अपने आसपास के एरिया को देखा और वहां पर तापमान अधिक बढ़ा हुआ था जिससे जलवाष्प उत्पन्न हो गई और वही जलवाष्प क्या करे कि धूल के कणों को लेकर के ऊपर उठने लगी और अपने ही क्षेत्र में वर्षा कर दी संघनन की प्रक्रिया से। संघनन की प्रक्रिया से बादल बनते हैं और बादल क्या करते हैं जी, फिर वहां पर वर्षा करते हैं। तो स्थानीय पवनों से भी कभी कभी क्या होता है कि वर्षा हो जाती है। जो स्थानीय पवनों से वर्षा हो रही है विक्षोभ से, वो वर्षा देखेंगे पर्वतीय प्रकार की। मानसूनी वर्षा कौन कौन से प्रकार की यहां पर चल रही, तो हम लोग कहेंगे यहां पर जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से हम लोग वर्षा देखें, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में भी गया था, आप लोगों ने पढ़ी थी ना पीछे, हम लोगों ने कहा ये देखो इधर अरब सागर था, अरब सागर और इधर थी बंगाल खाड़ी। बंगाल खाड़ी ये पिछली क्लास में पढ़ रखा जी आप लोगों ने। बंगाल खाड़ी अरब सागर की एक शाखा में टकरा करके यहां से देखो एक मानसून की शाखा इधर निकल गई थी, आई थी दक्षिण पश्चिम से ये भी। तो दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी में भी गया और अरब सागर में भी गया था दक्षिण पश्चिम मानसून। तो हम लोग देखें दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है यहां पर, और इसी के साथ में हम लोग देखकर चले किससे होगी जी, उत्तर पश्चिमी मानसून से वर्षा होगी। अब देखो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ कहे उत्तर पश्चिम मानसून, उत्तर पश्चिम या लौटता हुआ मानसून कहे, लौटता हुआ मानसून ये भी वर्षा करा रहा है यहां पर जी, लौटता हुआ मानसून। तो उत्तर पश्चिम मानसून या लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होगी हम लोग देखेंगे यहां पर जरा किस प्रकार की वर्षा होगी और कब होगी। ये वर्षा जो होती है यहां पर जी, ये होती है शीत ऋतु में, शीत ऋतु में होती है, शीत ऋतु में होती है। हम लोग देखेंगे ये वर्षा अक्टूबर के आसपास जाकर के हम लोग देखें, अक्टूबर के आसपास ये वर्षा स्टार्ट होती है शीत ऋतु में, जो उत्तर पश्चिमी या लौटते हुए मानसून से वर्षा होकर चलती है यहाँ पर। इसी के साथ में हमने कहा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी मानसून में हम लोग देखें अरब सागर से सर्वाधिक या बंगाल खाड़ी से। हमने कहा दक्षिणी पश्चिमी मानसून में अरब सागर शाखा है और दूसरी कौन है, बंगाल खाड़ी शाखा। अब बंगाल खाड़ी से हम लोग देखकर चले सर्वाधिक वर्षा होकर चलती है यहां पर जी। अगर मानसून की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा बंगाल खाड़ी के मानसून से हो रही है। और जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो उत्तर पश्चिमी मानसून या लौटता हुआ मानसून का नाम देंगे, वही हम लोग देखेंगे यहां पर जी पश्चिमी चक्रवात कहेंगे, उन्हीं को हम लोग कहेंगे पश्चिमी चक्रवात। यहां पर नाम देकर चले पश्चिमी चक्रवात, यहां पर दक्षिण उत्तर पश्चिमी कहे या पश्चिमी चक्रवात के नाम भी हम लोग दे सकते हैं, चक्रवात, पश्चिमी चक्रवात से जो वर्षा होगी। अब ये वर्षा उत्तराखंड में सर्वाधिक कहां होती है, जो शीत ऋतु में है। देखो जरा एक फैक्ट है आपका, देखकर चलना उसे जरा। हमने देखना यहां पर शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा, अगर हम लोग देखकर चले शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है उत्तराखंड में, तो उसकी भी बात करते हैं। शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा, तो एक एरिया है आपका टिहरी, दूसरा है आपका टिहरी और पौड़ी गढ़वाल। एक एरिया हम लोग देखकर चलेंगे यहां पर जी देहरादून, और एक देखेंगे हम लोग अल्मोड़ा। तो एक अल्मोड़ा है आपका, अल्मोड़ा, और एक मिलेगा देहरादून। शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है, और ये भी किससे मिलती है, हम लोग कहेंगे पश्चिमी चक्रवातों से, पश्चिमी चक्रवात से ये सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। तो वर्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे आपके जो बचे हुए थे उन पर हम लोगों ने बात की है। पेपर की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट थे केवल उतनी ही बात की है, अन्यथा बातें और भी हो सकती है इन पर। यहाँ पर हम लोग यदि वर्षा के टॉपिक पर बात करते हैं तो देखिए हम लोग जो जलवायु का टॉपिक कर रहे थे उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं आपको। अगर आप लोगों का कोई भी यहाँ पर क्यूरीज होगी या कोई भी आप लोगों को डाउट लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं आप लोग जी से। धन्यवाद।